ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु सशिवं सुदोदस्य गुरु शुक्र शनरः केतवेश्वरयोरा शान्तिकरा भवन्तु। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा कर ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम सन शनैश्चराय नमः। ओम सन शनैश्चराय ओम सन ओम। आज हम आपको 7.5 के प्रकोप के बारे में बताए हैं, जो विस्तार पूर्वक आप सुनिएगा। शनि की 7.5 वर्ष की होती है। एक ज्योतिषी अवध है जो वह शुरू होते ही जब शनि जन्म राशि से 12वें एक थे में या दूसरे भाव में गोचर करते हैं। 2026 में मेष राशि और कुंभ राशि और मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव जारी है, जो स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों में संघर्ष ला सकती है। इसलिए सकारात्मक होने पर यह अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। 7.5 की मुख्य पहलू 3 चरण होते हैं। 7.5 का प्रत्येक चरण में 2.5 वर्ष का होता है। कुल 7.5 वर्ष का 7.5 का आय होता है। प्रथम चरण 12वां भाव मानसिक तनाव और खर्च बढ़ाता है। दूसरे चरण में होता है जन्म राशि, स्वस्थ, कैरियर और पारिवारिक जीवन में संघर्ष लाता है, जिससे बहुत चढ़ाव उतार होता है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तीसरा चरण है दूसरा भाव धन हानि और रिश्ते में खटास के साथ उतरता है, लेकिन अंतिम चरण में शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। प्रभावित राशि 2026 और 27 में मीन राशि वालों पर 2029 तक 7.5 बनी रहेगी और मेष और कुंभ राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। उपाय और सावधानियां। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम सन संचराय नमः का जाप करें। काले तिल, काले कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता करें और आचरण से अनुशासित रखें। काले चने, काले कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान करें। इससे आपको शनिवार का जो प्रकोप है 7.5 का आपका कम। शनि की 7.5 चलती रही तो क्या करना चाहिए? शनि की 7.5 और 2.5 के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही साथ जीव जंतुओं की सेवा और दान की आवश्यकता है। दान आवश्यक करना चाहिए। शनि देव को कार्यफल कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। 7.5 का अंतिम चरण जीवन में बड़े बदलाव, स्थिरता और कर्मों का फल प्राप्त करने का समय होता है, जो अक्सर स्वास्थ्य, कैरियर और रिश्तों में सुधार या बड़ी चुनौतियों के रूप में जाता है। यह चरण आमतौर पर पहले के चरणों की तुलना में कम कठोर होता, लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि यह जिम्मेदारियों, परिपक्वता और भविष्य की नींव तैयार करने पर केंद्रित होता है, जिससे अनुशासन और मेहनत का परिणाम मिलना शुरू होता है। अंतिम चरण में क्या होता है बताते हैं आपको। परिपक्वता और स्थिरता। व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत और परिपक्व हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और जीवन के प्रति गंभीरता आती है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। करियर में स्थिरता आती है और बचत, वित्तीय संबंध पर ध्यान केंद्रित होता है। बड़े बदलाव। करियर स्थान या परिवार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह बदलाव पहले के चरणों जितने तीव्र नहीं होते हैं। कर्मों का फल।
यह समय पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने जैसा होता है। जहां मेहनत का फल मिलना शुरू होता है वहीं पर जीवन में संतुलन आता है। स्वास्थ्य और रिश्तों में गलतफहमियों या तनाव हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पहले के चरणों में तीव्रता से कम हो सकती हैं। फिर भी सावधानी आवश्यक है, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य के लिए। सकारात्मकता। यदि आपने पहले के चरणों को जिम्मेदारी से निभाया है तो यह चरण आपको एक मजबूत और नई शुरुआत के लिए तैयार करता है, जहां धैर्य और अनुशासन के फल दिखते हैं। सावधानी और उपाय। स्वास्थ्यिक जीवन, पवित्रता और स्वाभाविकता बनाए रखें। शनिदेव की उपासना, शनि स्रोत का पाठ करें और शनि से जुड़ी वस्तुओं जैसे उड़द दाल, काला कपड़ा का दान कर सकते। यदि 7.5 कष्ट दे रही है तो बड़ों की सलाह, हमेशा बड़ों की सलाह पर काम करें और गलत संगत से बचें। यह चरण जीवन में एक लंबे सबक का अंतिम अध्याय होता है। यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखता है। 7.5 के तीसरे चरण में जीवन में फिर से स्थिर होने लगता है। लोगों को आर्थिक लाभ, बेहतर रिश्ते और नए अवसर मिल सकते हैं। यदि किसी ने पिछले चरणों में कड़ी मेहनत की और धैर्य बनाए रखा तो उन्हें इसका फल मिलना शुरू हो जाता है। वर्तमान में फरवरी 2026 तक मेष, कुंभ और मीन राशियों पर 7.5 चल रही है, जिसमें से मेष पर आरंभिक, कुंभ पर अंतिम और मीन राशि पर मध्य है। वहीं सिंह राशि, धनु राशि पर ढया चल का प्रभाव है। ये प्रभाव 2027 तक जारी रह सकते हैं, जिसके बाद कुंभ राशि को 7.5 से मुक्ति मिलेगी और सिंह धन को ढया से राहत मिलेगी, जबकि मेष और मीन राशि पर 7.5 बनी रहेगी। शनि की 7.5 ढया का प्रभाव मेष राशि पर 7.5 का शुरुआती चरण संघर्ष और चुनौतियों का सामना पड़ सकता है। धैर्य रखना। कुंभ राशि 7.5 का अंतिम चरण पुरानी समस्याओं का अंत, लेकिन मानसिक थकावट और आत्मचिंतन की आवश्यकता हो सकती है। 2027 में राहत मिलेगी। मीन राशि 7.5 का मध्य चरण, काम पूरे होंगे और मेहनत अधिक लगेगी। सरकारी मामलों में परेशानियां हो सकती हैं। 2027 में भी प्रभाव रहेगा। सिंह राशि ढया का प्रभाव, स्वास्थ्य और नौकरी में सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि ढया का प्रभाव। उपाय: शनि मंत्रों का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, सुंदरकांड कराएं, हवन कराएं और पीपल की पूजा करें। काला कुत्ता, कौवा और गाय को रोटी खिलाएं और शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें। शराब, झूठ और क्रोध से बचें। यह अपने कर्म ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वराय, गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिवं सुदोदस्य गुरु शुक्र शनिरः केतुश्चरयोगरा शान्तिकरा भवन्तु। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम सन शनैश्चराय, ओम सन ओम। आज हम आपको 7.5 के प्रकोप के बारे में बताए हैं, जो विस्तार पूर्वक आप सुनिएगा। शनि की 7.5 वर्ष की होती है। एक ज्योतिषी अवधि है जो वह शुरू होते ही जब शनि जन्म राशि से 12वें एक थे स्वयं या दूसरे भाव में गोचर करते हैं। 2026 में मेष
राशि और कुंभ राशि और मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव जारी है, जो स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों में संघर्ष ला सकती है। इसलिए सकारात्मक होने पर यह अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। 7.5 की मुख्य पहलू, 3 चरण होते हैं 7.5 के। प्रत्येक चरण में 2.5 वर्ष का होता है। कुल 7.5 वर्ष का 7.5 का आय होता है। प्रथम चरण 12वां भाव मानसिक तनाव और खर्च बढ़ाता है। दूसरे चरण में होता है जन्म राशि, स्वस्थ, कैरियर और पारिवारिक जीवन में संघर्ष लाता है, जिससे बहुत चढ़ाव उतार होता है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तीसरा चरण है दूसरा भाव धन हानि और रिश्ते में खटास के साथ उतरता है, लेकिन अंतिम चरण में शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। प्रभावित राशि 2026 और 27 में मीन राशि वालों पर 2029 तक 7.5 बनी रहेगी और मेष और कुंभ राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। उपाय और सावधानियां, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम संचराय नमः का जाप करें। काले तिल, काले कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता करें और आचरण से अनुशासित रखें। काले चने, काले कपड़े या लोहे की वस्तुओं का दान करें। इससे आपको शनिवार का जो प्रकोप है 7.5 का आपका कम। शनि की 7.5 चलती रही तो क्या करना चाहिए? शनि की 7.5 और अढ़ाया के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही साथ जीव जंतुओं की सेवा और दान की आवश्यकता है। दान आवश्यक करना चाहिए। शनि देव को कार्यफल कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। 7.5 का अंतिम चरण जीवन में बड़े बदलाव, स्थिरता और कर्मों का फल प्राप्त करने का समय होता है, जो अक्सर स्वास्थ्य, कैरियर और रिश्तों में सुधार या बड़ी चुनौतियों के रूप में जाता है। यह चरण आमतौर पर पहले के चरणों की तुलना में कम कठोर होता, लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि यह जिम्मेदारियों, परिपक्वता और भविष्य की नींव तैयार करने पर केंद्रित होता है, जिससे अनुशासन और मेहनत का परिणाम मिलना शुरू होता है। अंतिम चरण में क्या होता है बताते हैं आपको। परिपक्वता और स्थिरता, व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत और परिपक्व हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और जीवन के प्रति गंभीरता आती है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। करियर में स्थिरता आती है और बचत, वित्तीय संबंध पर ध्यान केंद्रित होता है। बड़े बदलाव, करियर स्थान या परिवार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह बदलाव पहले के चरणों जितने तीव्र नहीं होते हैं। कर्मों का फल, यह समय पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने जैसा होता है। जहां मेहनत का फल मिलना शुरू होता है, वहीं पर जीवन में संतुलन आता है। स्वास्थ्य और रिश्तों में गलतफहमियों या तनाव हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पहले के चरणों में तीव्रता से कम हो सकती हैं। फिर भी सावधानी आवश्यक है, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य के लिए। सकारात्मकता, यदि आपने पहले के चरणों को जिम्मेदारी से निभाया है, तो यह चरण आपको एक मजबूत और नई शुरुआत के लिए तैयार करता है, जहां धैर्य और अनुशासन के फल दिखते हैं। सावधानी और उपाय,
स्वास्थ्यिक जीवन, पवित्रता और स्वाभाविकता बनाए रखें। शनिदेव की उपासना, शनि स्रोत का पाठ करें और शनि से जुड़ी वस्तुओं जैसे उड़द दाल, काला कपड़ा का दान कर सकते। यदि साढ़े साथी कष्ट दे रही है तो बड़ों की सलाह, हमेशा बड़ों की सलाह पर काम करें और गलत संगत से बचें। यह चरण जीवन में एक लंबे सबक का अंतिम अध्याय होता है। यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखता है। साढ़े साथी के तीसरे चरण में जीवन में फिर से स्थिर होने लगता है। लोगों को आर्थिक लाभ, बेहतर रिश्ते और नए अवसर मिल सकते हैं। यदि किसी ने पिछले चरणों में कड़ी मेहनत की और धैर्य बनाए रखा तो उन्हें इसका फल मिलना शुरू हो जाता है। वर्तमान में फरवरी 2026 तक मेष, कुंभ और मीन राशियों पर साढ़े साथी चल रही है, जिसमें से मेष पर आरंभिक, कुंभ पर अंतिम और मीन राशि पर मध्य है। वहीं सिंह राशि, धनु राशि पर ढाया चल का प्रभाव है। ये प्रभाव 2027 तक जारी रह सकते हैं, जिसके बाद कुंभ राशि को साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी और सिंह धन को ढाया से राहत मिलेगी, जबकि मेष और मीन राशि पर साढ़े साथी बनी रहेगी। शनि की साढ़े साथी ढाया का प्रभाव मेष राशि पर साढ़े साथी का शुरुआती चरण संघर्ष और चुनौतियों का सामना पड़ सकता है। धैर्य रखना। कुंभ राशि साढ़े साथी का अंतिम चरण पुरानी समस्याओं का अंत, लेकिन मानसिक थकावट और आत्मचिंतन की आवश्यकता हो सकती है। 2027 में राहत मिलेगी। मीन राशि साढ़े साथी का मध्य चरण, काम पूरे होंगे और मेहनत अधिक लगेगी। सरकारी मामलों में परेशानियां हो सकती हैं। 2027 में भी प्रभाव रहेगा। सिंह राशि ढाया का प्रभाव, स्वास्थ्य और नौकरी में सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि ढाया का प्रभाव। उपाय: शनि मंत्रों का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, सुंदरकांड कराएं, हवन कराएं और पीपल की पूजा करें। काला कुत्ता, कौवा और गाय को रोटी खिलाएं और शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें। शराब, झूठ और क्रोध से बचें। यह अपने कर्म